हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपमाला मैथ्स क्लासेस। मैं वेलकम करती हूँ आपका मेरी क्लास में आने के लिए। एंड आई होप सो यू ऑल आर फाइन। एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 11 क्लास 8 एक्सरसाइज 11.3 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप रीड करेंगे बुक से क्वेश्चन को 2 टाइम्स। तो क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ कर लेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसे नेम मेंशन कर देंगे। उसका जो इन फ्रंट ऑफ साइड है वो इक्वल है, बोथ साइड्स इक्वल है। ये चीज़ सारी एक रेक्टेंगल में होती हैं, यानी इसका जो एंगल A है वो x है, तो एंगल B उसका 5 टाइम्स है, 5x है। तो इट शुड बी द फिगर कॉल्ड पैरेललोग्राम, यानी इस फिगर को हम क्या कहते हैं, ये फिगर क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। इसके जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, यानी ये वाले जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अपोजिट साइड्स बीइंग इक्वल, इसकी जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल हैं। एंड अनइक्वल एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उसके अनइक्वल हैं। द क्वाड्रिलेटरल कांट बी स्क्वायर, तो ये जो क्वाड्रिलेटर हैं ये स्क्वायर नहीं हो सकता, और इवन रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर और रेक्टेंगल के जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं 90 डिग्री। इट विल बी अ पैरेललोग्राम, इसलिए ये एक पैरेललोग्राम हो सकता है। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें यही फाइंड करना था, यही इसके रीजंस बताने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पार्ट सेकंड की साइड। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट सॉल्यूशन है, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन फिगर शुड बी रोम्बस। यदि सारी साइड्स इक्वल हैं फिगर की तो वो एक रोम्बस हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की को रीड करेंगे, आप बुक से रीड करेंगे। बुक है गोयल ब्रदर्स एंड प्रकाशन। ओके, और चैप्टर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आप उसमें रीड कीजिए, 2 बार रीड कीजिए। देन हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आप फिगर को ड्रॉ करोगे, नेमिंग करोगे ABCD, एंगल A 105 डिग्री, एंगल B 75 डिग्री, एंगल C 105 डिग्री एंड एंगल D 75 डिग्री। इसमें क्वेश्चन में हमें देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है एंगल A हमें दिया हुआ है 105 डिग्री। वी नो दैट अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। यदि हमें एंगल A दिया हुआ है तो पैरेललोग्राम का ये रूल है कि उसका जो इन फ्रंट ऑफ जो एंगल होगा, यानी एंगल जो C होगा एंगल A के इन फ्रंट ऑफ, वो दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। तो इनकी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फिगर्स के, वो आपको ध्यान रखने हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 105 डिग्री। आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। एंगल C विल बी 105। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक हो गई। नाउ इन अ पैरेललोग्राम द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स शुड बी। अब इसके जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B हमें फाइंड करना है। एंगल A का वैल्यू रखेंगे प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू 180 में से 105 को माइनस करेंगे और हमें एंगल B फाइंड हो जाएगा 75 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये पैरेललोग्राम के दो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताए हैं, एक तो अपोजिट एंगल इक्वल होता है और जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। यदि हमें एक फर्स्ट जैसे यहाँ पर एंगल A दिया हुआ है तो एंगल B हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब हमने एंगल C निकाल लिया है तो इसका जो एडजेसेंट एंगल है एंगल D हम निकाल सकते हैं, या एंगल C हमें पता है तो हम एंगल B निकाल सकते हैं 105 से 180 से माइनस करके। तो हमें अभी क्या मिल गया,
एंगल सी हमें फाइंड हो गया, एंगल बी हमें फाइंड हो गया है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। एंगल जो बी है, अब इसका अपोजिट जो एंगल है एंगल डी, वो एंगल बी के इक्वल होगा। गॉट इट। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 75 डिग्री। क्यों होगा, रीज़न हम बताएंगे कि अपोजिट्स एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, अपोजिट्स एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे और उनको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको राइट करेंगे। देन हमें क्या क्या फाइंड, हमें गिवन था एंगल ए 105 डिग्री, उसका अपोजिट एंगल हो गया एंगल सी, वो इसके इक्वल हो गया 105 डिग्री। एंगल बी हमने फाइंड किया था 75 डिग्री और एंगल बी के इन फ्रंट ऑफ एंगल हो गया 75 डिग्री। तो हमें 4 एंगल्स फाइंड, अनदर जो 3 एंगल्स थे वो हमें फाइंड हो गए हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आई होप सो यू गॉट इट वेरी मच क्लियर every steps, because of my explanation is very easy language, with easy language, and you proceed your good practice and please take screenshot. थैंक यू सो मच। 11.1 का भी 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम कैरी ऑन होते हैं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो हमें सारे एंगल्स इसमें हमने फाइंड कर लिए हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो इन एंगल्स का रेशो पूछ रहा है आपसे। तो रेशो इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। हम इसे रेशो के फॉर्म में लिख लेंगे, फिर इसको रिड्यूस करेंगे अकॉर्डिंग टू यू कि आप किस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ किया है 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यानी मैंने 5 के टेबल से किया है। आपको जैसा इजी लगे आप कर सकते हो, इसे 3 के टेबल से भी आप कर सकते हो, लेकिन रेशो आपका यही आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 2 यहाँ लेफ्ट रहा 25, 5 5 ज़ा 25। आगे रिड्यूस अब 3 से हो रहा है, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। और इसके आगे इसका कोई भी रेशो आगे हमें फाइंड नहीं हो सकता है। तो दिस इज़ अवर आंसर। आई होप सो यू गॉट इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज़ बुक ओपन करके क्वेश्चन 3 को, एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को प्लीज़ 2 टाइम रीड कीजिए पीसफुली। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे ABPQ। ठीक है, और इसका एक ये डायगनल हमें दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ साइड्स हमें इक्वल दी हुई है। राइट कर लेते हैं इसको। AB इज बराबर है, AB इक्वल है PQ के। ओके, एंड AB पैरेलल है PQ के, यानी इक्वल भी है और पैरेलल भी है। एज एंगल ABP, एंगल ABP यानी ये वाला जो एंगल वो इक्वल है QPB के, QPB के, इस समय ये वाला एंगल। ठीक है, तो इन वाले यदि ये इक्वल है और पैरेलल भी है, यानी हम देख लेते हैं ये पैरेलल भी है और ये ट्रांसवर्सल उसे कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट हम राइट कर देंगे। बढ़ते हैं आगे। इन ट्राइंगल, अब हमें 2 ट्राइंगल्स मिल गए हैं, तो इन ट्राइंगल ABP, ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल QPB, इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। AB इज इक्वल टू है QP, यानी AB है वो PQ के इक्वल है, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंगल ABP यानी जो B एंगल है एंड एंगल QPB, एंगल B और एंगल जो P है ABP और एंगल QPB इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, बिकॉज ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है BP इज इक्वल है PB के, PB इक्वल है BP के, क्योंकि ये कॉमन आर्म है। ठीक है, कॉमन हो गया हमारे पास, एक एंगल इक्वल हो गया एंड
हमारे पास 2 एंगल्स इक्वल हो गए और एक साइड हमारी इक्वल हो गई और ये वाली साइड भी हमारी कॉमन में इक्वल हो गई। क्या कह सकते हैं, जो हमारा ट्राइंगल ए बी पी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल क्यू पी बी के। किससे, इसलिए जो ए पी इक्वल होगा क्यू बी, यानी ए पी इक्वल होगा बी क्यू के या क्यू बी के बिकॉज ऑफ सी पी सी टी। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं तो अदर जितने भी पार्ट्स उसके होते हैं वो भी सी पी सी टी से, यानी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल के अकॉर्डिंग वो पार्ट भी इक्वल होते हैं। देयरफॉर ए बी क्यू पी, ये जो क्वाड्रिलेटर है, इज अ पैरेललोग्राम है। देयर ए बी इक्वल है क्यू पी के एंड ए पी इक्वल है क्यू बी के। ठीक है, ये इसकी अपोजिट्स साइड हैं। ए बी पी क्यू पी के इक्वल है तो ए पी बी क्यू के इक्वल है और ए बी पैरेलल है क्यू पी की। ये हमें सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने बस ये वाला आपको प्रूव करके दिया है सी पी सी टी से। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, वो समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। हाँ, आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल फ्रेंड्स, ऑल स्टूडेंट्स एंड ऑल पेरेंट्स, यदि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लेलिस्ट को बार बार पॉज करके देखिए। अपने फ्रेंड्स को और अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और सेकेंड थिंग इज़ दैट कि जो सब्सक्राइब किए बिना हेल्प कर ले रहे हैं मेरी वीडियो से, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगी, जब भी मैं अपलोड करूँगी, मैं डेली की 2 और 3 वीडियोस अपलोड करूँगी। आगे वाले सेशन में मैं 5 और 6 अपलोड करूँगी, 6, 7, 8, 9, 10 की क्लासेस के। तो आपको ईज़िली पता चल जाएगा कि मैम ने वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उसको देख पाएंगे। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन योर बुक एंड रीड द क्वेश्चन नंबर 4 ओनली 2 टाइम्स बट पीसफुली एंड विद फुल कंसंट्रेशन के साथ। एक ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है आपको ए बी सी डी। जो बी सी का मिड पॉइंट है वो ए सी से ए से आपको मैच कराना है और जो ए डी का मिड पॉइंट है वो आपको सी को ए डी से मैच कराना है। ठीक है, तो इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी ए बी इक्वल है सी डी के, ओके, और ए डी इक्वल है बी सी के। ए बी इक्वल सी डी, ए बी इक्वल सी डी एंड ए डी इक्वल बी सी, राइट। अब हमें क्या मिले, 2 ट्राइंगल मिल गए हैं ए बी ई और डी ई सी। ठीक है, ये 2 ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी इक्वल सी डी, क्या है ये, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। ठीक है, इक्वल है। एंगल जो बी है वो एंगल डी के इक्वल है, अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। यानी मैंने इसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था, अपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं, राइट। अब आप देखिए इस ट्राइंगल का जो बी ई है वो इक्वल है किसके, एफ डी के। क्यों, क्योंकि ई और एफ जो दोनों क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं, राइट। आम के क्या हैं, मिड पॉइंट्स हैं। अब आप देखिए आपका ये साइड कॉमन हो गया, मतलब इक्वल हो गया, एक एंगल आपका इक्वल हो गया और एक साइड सेकेंड आपकी साइड, यानी 2 साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया। तो ये हो गया आपका साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। तो इसे कहेंगे ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल सी डी ई के बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। इसमें कौन सा रूल फॉलो हुआ है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो हुआ है। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है। तो ए एफ, अभी हमारा जो ए एफ है वो इक्वल है ई सी के बाय सी पी सी टी, यानी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम
ABCD, है ना। AF इज इक्वल टू है CE, AE इज इक्वल टू C जो F है अपोजिट साइड ऑफ, यानी AF है आपका AF और B, AF इज इक्वल टू है CE, ठीक है। और AE इक्वल है CF के, AE इक्वल है CF के, राइट, बिकॉज ऑफ ये दोनों ट्राइंगल्स हैं कॉन्ग्रेंस हैं, इसलिए बाकी के जो भी पार्ट्स होंगे दोनों ट्राइंगल के वो इक्वल होंगे बाय CP/CT, यानी कॉन्ग्रेंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंसी जो पार्ट है, कॉन्ग्रेंसी पार्ट मैं राइट कर देती हूँ, कॉन्ग्रेंसी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। आई होप सो वेरी मच क्लियर हो गया होगा, यू गॉट इट ऑल, थैंक यू सो मच। देयरफॉर, यानी या तो आप देयरफॉर लिख लो या ये वाला सिंबल लगा लो, एक ही चीज़ होती है। देयरफॉर AFCE, यानी ये वाला जो एक और पैरेललोग्राम बना ना AFCE, AFCE इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। ये क्या है आपका, एक पैरेललोग्राम है, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच, शायद इस पेज का नहीं दिया था, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आप कर दूँगी, आपको रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। क्वेश्चन नंबर 5 को रीड कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 5 ड्रॉ कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन PQRS एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। A एंड C आर द, A है और C आपका मिड पॉइंट है, किसका, PQ का मिड पॉइंट A है और SR का मिड पॉइंट C है। तो A एंड C आर मिड पॉइंट ऑफ PQ एंड SR रेस्पेक्टिवली, ओके। तो AP इक्वल है, यानी AP इक्वल है AQ के, ठीक है। AP इक्वल है AQ के, और जो PQ का क्या है, ये हाफ है, ठीक है। AP है इक्वल AQ के है, लेकिन पूरा साइड क्या है, PQ है, वो डिवाइडेड बाय 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ आ रहा है, चाहे AP ले लो वो PQ का हाफ है, चाहे AQ ले लो वो PQ का हाफ है, दोनों इक्वल हैं। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में आगे, देखिए SC इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू, पूरा साइड क्या है मेरा SR है, तो ये SC किसके इक्वल है, CR के, ठीक है। लेकिन SC SR के हाफ है और CR भी SR के हाफ है। इक्वेशन नंबर 2, PQ इज इक्वल टू SR, ठीक है। PQ इज इक्वल टू SR क्या है, ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हमें 3 इक्वेशंस मिल गई है, 1 2 3, ठीक है। तीनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग AP इज इक्वल टू AQ इज इक्वल टू SC इज इक्वल टू SR, ओके। इसमें अभी हमें 2 ट्राइंगल मिल गए हैं, ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल CRQ। मैं आपको शो करा देती हूँ, देखो ट्राइंगल AP, ट्राइंगल APS, ट्राइंगल APS, ठीक है। ट्राइंगल APS, ट्राइंगल APS आपका ये ट्राइंगल हो गया। एक ट्राइंगल है आपका CRQ, CRQ, ये 2 ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखिए कैसे करेंगे। AP इक्वल है CR के, ये यूजिंग 4 है ना। AP किसके इक्वल है, CR के, इक्वेशन 4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंगल P एंगल R इक्वल है अपोजिट्स एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। देख लेते हैं, एंगल P एंगल R के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट्स एंगल है। आई होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। PS इक्वल है
आर क्यू के। पी एस इक्वल है आर क्यू के अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब हमें क्या क्या मिल गया है, देखो एक साइड मिल गई है, एक एंगल मिल गया है, फिर अगेन साइड मिल गई है। तो ट्राइंगल ए पी एस कॉन्ग्रुएंस है किसके, एंगल सी आर क्यू के बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। देयरफॉर ए एस इज इक्वल टू सी, अब जो क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग ए एस इक्वल है सी क्यू के बाय सी पी सी टी। ए एस इज इक्वल टू सी क्यू एंड एस सी इज इक्वल टू ए क्यू। ASCQ is a parallelogram. ASCQ is a parallelogram. AS पैरेलल है CQ के, ES पैरेलल है FQ के। इक्वेशन 5, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। ठीक है, DSBQ इज अ पैरेललोग्राम, देख लेते हैं। DSBQ, देखिए DSBQ, DSBQ भी एक पैरेललोग्राम है। DQ पैरेलल है SB की, DQ पैरेलल है SB के, DQ पैरेलल है SB के। ठीक है, SB के। नेक्स्ट EQ पैरेलल है SF के। इक्वेशन 6, बिकॉज ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, ध्यान रखना है। सो फॉर्म इक्वेशन 5 एंड 6 क्या फॉर्म कर रही है, ESFQ इज अ पैरेललोग्राम, यानी हमने 2 पैरेललोग्राम भी देख लिए। तो उसके बाद है जो ES, यानी ये वाला देख रहे हैं आप, ESFQ भी एक क्या है आपका पैरेललोग्राम है। यही हमें फाइंड करना था, यही हमें इसमें प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव्ड। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। थैंक यू। एंड वीडियो को पॉज करके हर बार देखेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और अपने मतलब मैथ्स के रजिस्टर में आपको 2 टाइम्स इसको विदाउट सी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ क्वेश्चन को अगेन 2 टाइम को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 5 तक ही देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन 6 को रनिंग कराऊंगी। अभी आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा समझ में आया। तो चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ कमेंट एंड लाइक्स एंड जय श्री राम।